सबसे पहले हमारे रामस्नी युवा मंच डॉक्टर नितेश चौहान और उनके सारे सहयोगी, इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज जो वाणी जी महाराज की शोभा यात्रा और शोभा यात्रा में समाज जागृति व्यसन मुक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से ये संदेश घर घर गांव पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। समय काफी हो चुका है। अब जैसा कि हमारे महाराज श्री ने आज्ञा दी, आज समाज में खासकर हमारे युवा इन व्यसनों के अधीन होकर अपना जीवन, अपनी कीमती सांसा खोते चले जा रहे हैं। आज 20, 22, 25 वर्ष के युवा को इन आदतों से हमें मुक्त कराना है। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए कारंजा में भी हमारे डॉक्टर दिलीप चौहान ने यही कार्य को आगे बढ़ाने का मानस व्यक्त किया है, क्योंकि अगर हमारी युवा पीढ़ी इस नशा में, इस व्यसनों में बर्बाद हो गई तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। प्रबोधन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ऐसी कोशिश करती रहनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे रामस्नी पुराने बन गए वो बन गए, कोई नई पीढ़ी इसमें आना नहीं चाहती है। और पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ हमारे लालखेड़ के युवा मंच ये कोशिश कर रहे हैं। एक जगह कहीं सत्संग चल रही थी, कोई महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। अब वो प्रवचन में कुछ नशेड़ी, बीड़ी सिगारेट पीने वाले, जुगार खेलने वाले कुछ युवक आके बैठ गए, देखते आज क्या कहते हैं। अब आके बैठे ही थे तो उपदेश निकला, दारू नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना। अब ये सुन के वो सभी युवा उठकर जाने लगे। महात्मा ने जी देखा ये जो युवा यहाँ से उठ के जा रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जरूर इनको ये शब्द लगे। तो इन्हीं के लिए तो ये कार्यक्रम है। अगर जिसके ऊपर इलाज कराना है वो पेशेंट ही चले जाए तो दूसरे को क्या ज्ञान दे। महात्मा जी ने तुरंत ज्ञान में परिवर्तन कर दिया। कहा उसने कि शराब पीना बहुत बुरी बात है, मगर कभी कभी शराब पी लेना इतना बुरा नहीं है।
कभी कभी त्योहार पे कोई मेहमान आ गए, दोस्त मित्र मिल गए तो पी लेना चाहिए। अब शराब पीने वाले तो वो थे। पहली बार किसी महात्मा ने शराब को भी कभी कभार पी लेने में कोई हर्ज ने ऐसा कहा है तो थोड़ा रुक गए। थोड़ा रुकते लेकर महात्मा जी ने कहा कि शराब पीने का एक बहुत बढ़िया फायदा आप सबको बताता हूं। अब शराब में भी कोई फायदा है, वो पीने वाले के कान तक अगर आवाज जाती है तो वो तो रुकेगा। ये महात्मा जी है। आज तक तो शराब को सभी ने दुत्कारा है। ये तो कह रहे शराब पीने के भी फायदे हैं, तो शराब पीने का फायदा बताया। शराबी कभी बूढ़ा नहीं होता। रुक गए। महात्मा जी बहुत बढ़िया है। वैसे ही बीड़ी, सिगारेट, तंबाकू ये पीना हानिकारक है, मगर कभी कभार थोड़ा बहुत पी लेना उसमें हर्ज नहीं है। अब बीड़ी पीने वाले भी आकर्षित हो गए। बीड़ी, तंबाकू, सिगारेट पीने का नुकसान भी है तो कुछ फायदा भी है जो भी आपको अभी तक मालूम नहीं है। फायदा यह है कि बीड़ी, सिगारेट पीने वाले को कुत्ता कभी काटता ही नहीं। वाह वाह वाह, महात्मा जी तो बहुत बढ़िया है। फिर बैठ गए। फिर कहने लगा जुगार, पत्ता। वैसे खेलना नहीं चाहिए, मगर इसमें भी बहुत बढ़िया लाभ है। अगर कोई कभी कभार भी खेलता है, लाभ यह है कि जुआ खेलने वाले के घर पे कभी चोरी होती है। अब सत्संग सुनने के लिए तीनों बैठ गए और भी कुछ ज्ञान सुना। मन में तो ये शंका थी कि ये महात्मा जी ने फायदा बताया तो कैसा बताया। सत्संग समाप्त होने के बाद आए महात्मा जी, आपको प्रणाम करते हैं। आप पहले महात्मा हैं जिन्होंने हमारी बुराई को भी अच्छे में बताया। अब जरा कृपा करके ये बताइए कि जो अच्छाई आपने बताई हम समझ नहीं पाए, थोड़ा डिटेल में समझाइए। बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो, समझाता हूँ। शराब पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, ये मैंने कहा, ये बहुत बढ़िया फायदा है। तो कैसा? इसलिए कि शराब पीने वाला कभी बूढ़ा होता ही नहीं, जवानी में ही मर जाता है। ये फायदा है कि नहीं? महात्मा जी ये फायदा बता रहे हैं कि हमारी कमियां शराब के बारे में सबसे प्रहार अब आप कर रहे हो। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो आंखों देखा कह रहा हूं, अनुभव की बात कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, ये बीड़ी पीने वाले को कुत्ता काटता नहीं, इसका क्या मतलब? बीड़ी सिगारेट पीने वाले के फेफड़े हो जाते हैं खराब, फिर लगती है खांसी, फिर झुक जाता है, फिर आती है हाथ में लाठी। अब लाठी लेके चलने के बाद कुत्ता काटेगा क्या? नहीं काटेगा। तो ये बीड़ी सिगारेट का व्यसन का लाभ। अब लगे हाथ जुगार की भी बात बता दीजिए। जुगार खेलने वाले के घर पे चोरी नहीं होती, इसलिए चोरी नहीं होती कि उसके पास पैसा रहता ही नहीं। अब जिसके पास पैसा नहीं वहां चोर क्या जाएंगे? तो कहने का भाव यह है, हम भक्ति तो मोक्ष की कर रहे हैं और दूसरे को की प्रवृत्त कर रहे हैं, मगर कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए आना नहीं चाहते। धीरे धीरे लाना पड़ेगा। पहली स्टेज है व्यसन मुक्ति। बस व्यसन मुक्त हो जाओ। हर गांव में लिस्ट बनाओ और उनके संपर्क में रहो, उनसे कन्वेंस करो, बातचीत करो, प्रेम दो। कुछ प्रवचन के कुछ नोट्स भी मैंने निकाले हैं, जिसको चाहिए वो ले जा सकते हैं।
एक हमारा प्रवक्ता, एक हमारा प्रचारक अगर 10 युवा बच्चों को इन व्यसनों से मुक्त करा सकता है और ऐसे हमारे 100 प्रचारक बनते हैं तो हम 1000 युवा को व्यसन से मुक्त करा सकते हैं। इतनी शक्ति, इतनी यूनिटी हमारे भक्ति में है। फिर व्यसनों से अलिप्त होने के बाद फिर उनको राम नाम बताओ, और धीरे धीरे बताना तो वही सब है। सबसे ज़्यादा हमको समाज के इस युवा घटक की तरफ ज़्यादा ख्याल देना है, खासकर हमारे समाज में। धीरे धीरे ये समाज व्यसनाधीन होके हमारे युवाओं की, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एक शराबी अकेला स्वयं का जीवन बर्बाद नहीं करता, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए इस कार्य को हम सबको मिलके तेजी से बढ़ाना है, जागरूकता करनी है। हम समाज के घटक हैं, समाज के लिए कुछ हमारा भी फर्ज है देना। हम समाज से अलग नहीं हो सकते। तो जो भी हमसे कुछ होता है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। कई तरह से आप सहयोग दे सकते हो, या तो इनके युवाओं के साथ होके आगे आओ, या रैली में, ऐसी शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्शाओ, क्योंकि लोग देखते हैं, देखने से असर पड़ता है। मैं तो ये चाहता हूं जहां जहां सत्संग होती है वहां वहां शोभा यात्रा के माध्यम से या और कोई भी माध्यम से हमको हमारे समाज को जगाते रहना चाहिए। मानना न मानना उनका काम है, हमारी कोशिश है वहाँ तक ये पहुँचाना। तो दोबारा हमारे लीलाधर जी, हमारे प्रशांत जी और हमारे सभी युवा मंच का मैं बहुत बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। सत्संग समय लीलाधर जी ने मुझे कहा था कि अब के बार प्रोग्राम को थोड़ा हमने चेंज किया है। मैंने बोला बहुत बढ़िया किया, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस शोभा यात्रा में जिसने तन मन धन से सहयोग दिया है उन सबको साधुवाद। अब समय तो ज़्यादा नहीं है, उत्सव आरती भी होनी है और महाप्रसाद का कार्यक्रम भी यहाँ होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। राम राम सा। सद्गुरु सुखराम जी महाराज। राम राम सा। अभी युवा के संसद युवा के गीत से जो भी हमारे रामस में आए थे और उनका उत्साह हो रहे, यही मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। और उनमें जो भी जो नए जो पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनसे मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। तो अभी जो राठौड़ जो औरंगाबाद वाले जो लेक्चर है वो तो शब्दों हम लोगों के सामने रखेंगे, उनका अनुरोध रखेंगे। ऐसा तो नहीं है। लेक्चर बन के विद्यार्थी गलत शब्द लेक्चर लोग जो पुढे पुढे